बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन नकवी और इल्म न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इल्मी महफ़िल। इल्मी महफ़िल में हम हमेशा आपसे उन शख्सियात का तारुफ़ करवाते हैं जो यकीनन रोल मॉडल होती हैं और उनसे इंसान इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल। उनके किरदार को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए वो अपने अंदर भी वो चीज़ें लेके आते हैं ताकि वो भी एक अच्छे शहरी बन सकें। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि मैंने बड़े बड़े इंटरव्यू किए। मैं परवेज़ मुशर्रफ का इंटरव्यू करते हुए इतना परेशान नहीं हुआ जितना कि आज हो रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये अदबी शख्सियत हैं, ये शायर हैं, ये मुसन्निफ हैं और इनकी बहुत सी खूबियां हैं। एक अदबी शख्सियत के सामने अगर इंसान कोई गलती करता है तो मैं सबसे पहले आपसे भी कहूंगा कि उसको माफ़ कीजिएगा और मैं अपने मेहमान से भी ये गुजारिश करूंगा कि मेरी अगर कोई छोटी मोटी अल्फाजबंदी में कोई गलती रह जाए तो वो माफ़ फरमाएं। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो डॉक्टर तकी आबदी साहब हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ममनून हूँ जनाब फ़याज़ नकवी साहब। शनीदन के बवत दीदन, मैं आपका ज़िक्र तो सुनते रहता था, लेकिन अब मैं खुश नसीब हूँ कि कुछ एक हफ़्ते से आपका दीदार हुआ। ये इल्म न्यूज़ जो वाक़ई में मैंने देखा कि इल्मियत की खुशबू न सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुंचा रही है। और आज के इस पुराशोब दौर में मुझे मालूम है 1902 में अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि ये दौर तूप और शमशीर का नहीं बल्कि ये दौर मीडिया और कलम का है। उनकी एबटाबाद की तकरीर देखिए। तो मैं ममनून हूँ कि आप इल्मियत का और इल्म न्यूज़ के नाम पर जो शमा जलाए हुए हैं यहाँ पर, मेरा आपके सामने यहाँ इस एज ए एंकर आप जो तमाम हमारी तहजीब और तरबियत को पहुँचा रहे हैं उसका मशकूर हूँ। डॉक्टर साहब, चूँकि नाजरीन ने तो आपके अल्फाजबंदी को इतना खूबसूरत सुना है और यकीनन मैं भी महसूस हुआ हूँ। एक आदमी जो होता है ना मोतियों को माला बना देता है, तो आप लफ्ज़ों की माला बनाते हैं। मैंने शायरी भी सुना, आपका अंदाज गुफ्तगू, आपका तर्ज तकल्लुम क्या कमाल है। बहरहाल चूँकि नाजरीन देख रहे हैं तो हम सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ पैदा हुए और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे आबा और अजदाद का ताल्लुक़ एक छोटी सी बस्ती अमरोहे से 12 किलोमीटर पर, जिसे नौगावा सादात कहते हैं। ये बहुत मशहूर है। नौगावा सादात से हमारा ताल्लुक़ है। तो मेरे वालिद नौगावा सादात के पहले जज थे। तो हमारा तो आबाई ताल्लुक़ नौगावा सादात अमरोहे से है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ और हैदराबाद 4 साल की उम्र में चला गया और तालीम हासिल करने के लिए, और वहीं पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन किया। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ फ़याज़ नकवी साहब कि मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज़ और उर्दू का वकील हूँ। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत है। तो आप यानी कि आप अमरोहा से हैदराबाद दक्कन में आके वहाँ आपने तालीम यानी कि आपकी ग्रेजुएशन वहीं की है और आपने डॉक्टरेट वहाँ से किया? जी। और उसके बाद फ़ौरन मैं ग्लासगो आया। ये किस साल में आपने ये अब तकरीबन 40 साल का वक्त होता है। अच्छा। कि मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में रॉयल इन्फर्मरी में मैं यहाँ पर MS कर रहा था। माशाल्लाह। हाँ, और यहाँ पर मैं 1-2-2.5 साल, और मुझे अच्छा याद है कि ग्लासगो से मेरे पास एक छोटी सी मोरिस गाड़ी थी जो सेकंड हैंड मैंने ख़रीदी थी। ग्लासगो से मैनचेस्टर आता था क्योंकि मुझे आपके जो है दोस्तों वगैरह से, तो वो ज़माना था जब ये मोटरवेव्स बन रहे थे। और अब मैं उस ज़माने में आने के बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ औक़ात आता रहा, लेकिन आज मैं खुशबख्त हूँ कि आप लोगों की महफ़िल में। तो डॉक्टर साहब, आपने शायरी का सफ़र कैसे शुरू किया? किस यानी कि शायरी तो कहते हैं कि आशिक होना पड़ता है और मोहब्बत करनी पड़ती है और कोई ख़ास लगाव होता है, या तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा मसला था? देखिए, जिस शख्स के कानों में, जिस शख्स की आपके माहौल में मीर अनीस के आपके मरासी उस बचपने से आ जाएं तो ख़ुद ब खुद जहन एक तरीक़े का ट्यून हो जाता है। मैंने हज़रत मीर अनीस से बहुत कुछ सीखा। मुकालमा किस तरह से किया जाए, शायरी भी मैं यानी अगर देखा जाए तो 16 या 17 साल से कुछ तुकबंदी किया करता था।
और जिसको शायरी नहीं कह सकते आपके, लेकिन अभी भी मैं बाज़ वक्त अपनी वो गज़लों को देखता हूँ तो एहसास करता हूँ कि उस ज़माने में जो कुछ भी कहा तो माहौल जो था, और मुझे यकीन है वो शायर मीर अनीस जो कहता है कि मेरी कद्र कर ए ज़मीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया, सुबह हो रही थी तराजुए शेर मगर हमने पल्ला गरां कर दिया। तो उस हज़रत अनीस के को सुनकर और दूसरे शोरा से इस्तेफादा कर कर मैंने बहुत जल्द 16-17 साल की उम्र में मैंने शायरी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद कोई 20 साल का गैप हुआ, फिर उसके बाद फिर हमने शायरी शुरू की। तो इस तरह नहीं, से तो आपने जो पहले नज़म या गज़ल या कोई इशार लिखे तो वो जो पहली चीज़ होती है इंसान हमेशा याद रखता है, वो किसके लिए लिखे और फिर किसको पेश किए। रूमानी देखिए, असल में वो उम्र का तकाजा और वो माहौल क्या आपके, वो तो हमने कुछ ऐसे ही शेर लिखे कि तेरे पहलू में, तो यानी रूमानी शायरी। अगर पहलू में तेरे हम ना होंगे तो दिल के फासले फिर कम ना होंगे। क्या खूब। तो इस तरह की आपके जो है छोटी मोटी शायरी हमने की। और अपने ज़माने में जब हम मेडिकल स्कूल और मेडिकल कॉलेज में आए तो अपने ज़माने में हम अपने मेडिकल कॉलेज के मलिक शोरा तस्लीम किए गए और हम कुछ ना कुछ आपके कहते रहते थे। और मैंने उर्दू अदब में भी, वहाँ पर एक अखबार था जो रोज़ाना निकलता था, सियासत दक्कन, तो उसमें मैंने छोटे छोटे मज़ामीन भी लिखने शुरू किए। और फिर उसके बाद आपके जो है फ़ारसी की तरफ मैंने रग़बत की, फ़ारसी सीखी मैंने पूरी तरीक़े से, अदबियात फ़ारसी, क्योंकि मैंने देखा कि उर्दू शायरी के साथ अगर फ़ारसी भी समझने की कोशिश की जाए तो हम शायद। तो आपने जब फ़ारसी सीखी है उस वक़्त हिंदुस्तान में फ़ारसी बोली नहीं जाती थी या कम बोली? बहुत सही फरमा रहे हैं आप नकवी साहब के, हिंदुस्तान में तो फ़ारसी तो क्या उर्दू नहीं आपके जो है यानी उर्दू कानों की ज़बान बन गई है। देखिए, मसला यह है कि मैं अगर कहूँ मुझे पानी दो तो मुझे 400 मिलियन अफराद पानी देंगे, लेकिन अगर मैं लिख कर दूँ तो बहुत कम अफराद। आपने कितना खूबसूरत बोला कि कानों की ज़बान अब उर्दू कानों की ज़बान बन गई है, आंखों की ज़बान नहीं है, ये अलमिया है। लेकिन टी.एस. इलियट ने कहा है कि जिस ज़बान में अदब आलिया होता है, जिसमें अनीस हो, जिसमें गालिब हो, जिसमें इकबाल हो, जिसमें मीर तक़ी मीर हो, ये ज़बान बोली तो नहीं बन सकती, लेकिन हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम इन उर्दू की नई बस्तियों में ये ज़बान को आपकी आँखों की ज़बान बरकरार रखें, इसका रस्मुल ख़त जो इसकी आन बान जान और पहचान है उसको जारी रखें। तो बहुत मसाइल हैं। आप देखिए, ये इल्म आपके न्यूज़, ये आप जो मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये एक हमारे सोसाइटी का आपके जो है बहुत बड़ा, ये मेरे लिहाज से नई बस्तियों में दर्जे इबादत रखता है। देखिए, शरीयत शेर में, शरीयत अदब में ये आप हमारे जो हैं इमाम और हमारे जो है क्या कहते हैं इबादत का दर्जा ये है कि मैंने आज से 28-25 साल पहले ये जानने की कोशिश की थी कि कुरान मजीद के तर्जुमे किस ज़बान में सबसे ज़्यादा हैं, तो उस ज़माने में मैंने काउंट किया था कि 95 से ज़्यादा तराजिम आपके जो है सिर्फ उर्दू ज़बान में थे। दूसरे नंबर पर आपके फ़ारसी थी जिसमें 56 थे। क़सीदे बुर्द शरीफ को ले लीजिए, हमारे आपके नौहों को ले लीजिए, हमारे मरसियों को ले लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि मीर अनीस के मरसिए और गालिब की गज़लें उर्दू अदब की जानिब से दुनिया अदब को तोहफे में दी जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। यानी मीर अनीस का तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग माला माल हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बालिदा है वो औज मुझे आज मिला। मीर साहब ने जिस तरीक़े से हमें बताया है, तो मलिक शोरा बन चुका था मैं अपने ग्रुप का। जी। तो यानी कि आपने शायरी तो 16-17 साल में शुरू कर ली और आपने माशाल्लाह एक शेर भी सुनाया बड़ा खूबसूरत। अब ये है कि आपने पहली जो किताब अपनी मुरतब की और लिखी, और उसके वो कब लिखी आपने पहली किताब? देखिए, पहली किताब वैसे तो मैंने एक किताबचा लिखा मोहम्मद खुली खुतब शाह, ये मैं 19 साल का था, और अभी तक मेरी लाइब्रेरी जिसमें टोरंटो में 15,000 से ज़्यादा किताबें हैं, वो उसको मैंने एहतजाज के तौर पर अभी तक शाया नहीं किया है, क्योंकि उस किताबचे को मैं लेकर, मैं 19 साल का था, मैं कम से कम, मेरे वालिद जज थे, 200 रुपये में छपा सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसे ले जाओ और बताओ, लोग शाया करेंगे। मैं कम से कम 20-22 जगह ले गया, किसी ने मेरी वो किताब शाया नहीं स्टिल आज तक मैंने एज ए प्रोटेस्ट उसको शाया नहीं किया। और अगर इल्म न्यूज़ को ये फ़ख्र दें तो मैं यहाँ पर नाज़रीन आपके सामने ये दावा करता हूँ कि अगर ये वो हमें अपना पहला मुसव्वदा दें तो हम इल्म न्यूज़ की तरफ से उसको प्रिंट करवाएंगे।
ये ना समझिएगा कि ये जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा कोई, हाँ ठीक है कि आज के दौर में मीडिया का बहुत अमल दखल है और मीडिया एक हथियार के तौर पर पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जंगें मीडिया के साथ जीती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपसे फिर मैं ये पूछूंगा कि आपने एक जवानी के जो दिन हैं उसमें जो एक आपने लिखा है, वो उसके लिए मैं यहाँ ऑन एयर आपसे तकाजा कर रहा हूँ कि इल्म न्यूज़ की तरफ से उसको प्रिंट करवाया जा सकता है, अगर आप वो यकीनन मोहब्बत है आपकी। लेकिन पहली किताब जो मुझे आपके जो इंतशारात इस्लामी ने शाया की वो 1980 की है। 1980 में मेरी पहली किताब, ये तर्जुमा है आयतुल्लाह मुतहरी की एक तकरीर जो ईरानियन हुसैनिया में हुई थी शहीद के नाम से। ये 50,000 से ज़्यादा उस ज़माने में इंतशारात इस्लामी ने शाया किया, जिसमें शहीद की, इसका मैंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है। ये बहुत आपके पॉपुलर है। ये पहली मेरी किताब है जो ज़ेवर तबा से आरास्ता हुई। आपने यानी कि शायरी में भी की और आपने नसर में भी लिखा और आपकी रिसर्च भी है, मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें आपने, तो सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो किस? देखिए, मेरी 61 किताबें आज तक शाया हो चुकी हैं। 61 किताबें मेरी शाया हो चुकी हैं और उसमें से कम 50 किताबें मेरा जो वेबसाइट है www.drtaqi-abedi पे पढ़ी भी जा सकती हैं। तो मेरी 61 किताबें तो शाया हो चुकी हैं, लेकिन पहली किताब जो मेरी शाया हुई है वो आयतुल्लाह मुतहरी की फ़ारसी नज़म का आपके जो है तकरीर का तर्जुमा है। इसके अलावा गालिबियत, मैं वो शख्स हूँ जो अपने आप पर यह फ़ख्र कर सकता हूँ कि गालिब के फ़ारसी दीवान को तक़ी आबिदी ने आपके जो है, मैं 8 साल पहले 2 जिल्दों में 200 सफ़े के मुक़द्दमे के साथ शाया किया। तो बहुत बड़े आपके गालिबियात के एक शख्स ने मुझे ये क्रेडिट दिया था, जो काम वज़ीरुल हसन आबिदी ने शुरू किया था उसको आपके तक़ी हसन आबिदी ने मुकम्मल किया है। डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल करने के बाद हम वक्फे की तरफ जाएंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाली कौन सी किताब है? मेरी सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो किताब है, आपके 2 किताबें रख सकता हूँ। एक है शाहकार अनीस, मीर अनीस के एक मरसिया जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने, मैंने 800 सफ़हात में उसका जो है आपके तज्ज़िया किया है। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी कहते हैं कि ये किताब ऐसी है, और ये मैंने 1997 में किया है, कि इस पर डिलेट की डिग्री दी जा सकती है। मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि मीर अनीस के एक मरसिए में 2500 से ज़्यादा सनतें, मुहावरे वगैरह मौजूद हैं। मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि मीर अनीस जो 213 मरसिए उनके मतबुआ हैं, वो एक मरसिए में जब इतनी कशिश है तो उनके आपके कलाम से। दूसरी जो मेरी किताब मशहूर हुई है वो आपके गालिब का दीवान है, और तीसरी फैज़ फ़हमी जो है 1400 सफ़ात पर आपके जो है ये किताब मशहूर है, जिसमें 60 से ज़्यादा मेरे आर्टिकल हैं। और 2 साल पहले हाल ही की 100 साला जब बरसी का वक्त आया तो उस पर मैंने 9 किताबें कॉर्नर बुक जो है जहलुम का उसने शाया की हैं। ये हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी एक वक्त ही हैं। तो बहरहाल एक 10-12 किताबें तो ऐसी हैं जो कई मरतबा शाया हो चुकी हैं और आउट ऑफ प्रिंट हो जाती हैं, क्योंकि मैं किसी किताब की कीमत और रॉयल्टी नहीं लेता। हर शख्स चाहे छाप ले उसको, हर शख्स चाहे उसे अपने शख्स कोई भी छाप ले, कोई भी उसको ले ले। और ये एक तकी आबिदी साहब हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका आप अभी इंटरव्यू सुन रहे हैं, और एक वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं और फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे जो आपको यकीनन महसूस करेंगे।